भैया सुदामा जी आए हैं। अब इसमें भी विद्वता की कोई बात नहीं है। कोई उठेगा, महाराज जी भागवत में तो नाम तो नहीं लिखा है। भैया आपको पता है तो हमको भी है, सुन ले। नहीं लिखा है तो आप बिना नाम के समझ लो अनाम जी गए हैं। और शास्त्र ऐसे हैं कि सब सूत्रबद्ध हैं। कल हमारी डॉक्टर माधव दत्त जी से चर्चा हो रही थी, इतने निष्णात विद्वान वैयाकरण के, आप काशी के मार्तंड विद्वान हैं। कल रात्रि हम लोग 4 बजे तक सुबह बैठे हुए थे, ऐसे ही चर्चा चल रही थी हमारी कि कैसे कैसे शास्त्रों के ऊपर जो बोलते हैं वो विलियम्स ने कुछ बदला है। मैक्स मुलर भी आया था जर्मनी से, पर मैक्स मुलर तो आके फिर इसी में रच बस गया। आया तो था बदलने हमारे शास्त्रों को, पर वो देखा बहुत कठिन है, क्योंकि हर शास्त्र के सूत्र कहीं ना कहीं से मिले हुए हैं। एक ही चीज एक जगह पे नहीं है, कितनी जगह पे मिटाओगे, कितनी जगह से हलंत विसर्ग गायब करोगे, वो सारे सूत्र। और अभी जिस विद्वता की मैंने बात की कि भैया 200 किलो सोना था वहीं पर कोई विवेकवान साधु जब आया तब कहा कि जहां परछाई पड़ेगी वहां खोद के देखो, वहां से निकल जाएगा। तो शास्त्र के सूत्र भी सब एक दूसरे में कहां से जुड़े हुए हैं, बिना किसी निष्णात विद्वान के, श्री हरि कृपा के प्राप्त किए बगैर ऐसे कोई वक्ता सुखदेव जी की तरह, जिनकी कृपा, वो गुरु की कृपा जिनके ऊपर हो, उनके चरणों में बैठ करके ही शास्त्रों का ज्ञान लिया जा सकता है। अगर शास्त्र स्वयं खोल के बैठ गए तो कुछ पता नहीं, दोधारी तलवार की तरह खुद में भी भोंक लोगे, मरमरा जाओगे। खतरनाक चीज है महाराज, पता नहीं किसका प्रयोग कहां करने लगो। वही कॉलेज के कैंटीन में बैठे लड़के लड़की, पहले आत्मा तब परमात्मा, जलेबी खाने में आत्मा, आत्मा कब से जलेबी खाने लगी? हमने तो सुना ना, आत्मा जलती न कटती न मरती, पर कैंटीनों में बैठ के कह रहे हैं पहले आत्मा तब परमात्मा, उसका रसगुल्ला वो छीन खा गया। ये पता नहीं इनकी आत्मा कहां से आई थी, कौन सी आत्मा की पढ़ाई उन्होंने किया था। इसलिए जब भी शास्त्रों का श्रवण हो तो परंपरागत तरीके से गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान को लेकर जो उनका संवर्धन करने में लगे हैं, ऐसे गुरुदेव के चरण में बैठ करके ही कथा का श्रवण होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको कहा था कि देखो, विदुर और उद्धव की बातचीत हो रही थी। विदुर ने बार बार कहा, उद्धव जी आप तो साथ रह के आए हो, भगवान ने जो जो कहा है सब बता दो। उद्धव ने कहा मैं नहीं बता सकता, बताएंगे मैत्रेय जी, क्योंकि मैत्रेय जी वहां पर थे और परंपरागत तरीके से भगवान की कथा कहने का अधिकार उनके पास है, आप उनसे श्रवण करो, बहुत अच्छे। हालांकि उद्धव जी से बढ़िया कौन कह सकता है बताओ? उद्धव तो भगवान की छाया, भगवान ही है महाराज साक्षात। केवल गोरे काले का भेद हटा दिया जाए, हर दिल का यहाँ नाता है, गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें कुछ और जताना आए ना आए, प्यार जताना आता है। तो उद्धव तो साक्षात श्री कृष्ण जैसे ही लगते हैं महाराज, सब कुछ है। बृहस्पति के शिष्य हैं, अगर विद्वता में है तो बृहस्पति के चेला हैं। हमारे ठाकुर जी के पास रहे हुए हैं, हमारे किशोरी जी से सीख के आ गए हैं। किशोरी जी की निष्णात विद्या, करुणा, कृपा और रस जिसने प्राप्त कर लिया हो, उनसे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है? कहाँ तो बृहस्पति का ज्ञान, कहाँ किशोरी जी की कृपा हो गई। अब कोई विद्वता, अब कोई भक्ति, अब कोई वैराग, कोई बच गया है क्या उद्धव जी से? तो उनसे भी सुन सकते थे, पर उन्होंने कहा मैत्रेय जी से जाकर के सुनो। मेरा एक स्पष्ट कहना है, बात तो अच्छी है, सत्य है, गंगा जल बड़ी शुद्ध है, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा, मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में अगर गंगा जल दिया जाए तो भाई हमें तो नहीं लगता कि तुम में से कोई जल्दी पी लेगा। तुरंत कुत्ता का खोपड़ी मरे, उसमें खून लगा रहे, पीजिए। ये क्या दे रहे हो? अरे गंगा जल है, अरे गंगा जल है तो बाबा पागल हो गया, इस खोपड़ी में क्यों दे रहा? मरे हुए खोपड़ी हाथ ही में दे दे, बल्कि मैं पी लेता हूं, तब तुमको गंगा जल भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छी बातें जरूर है, शास्त्रीय बातें जरूर समाज में आनी चाहिए, पर मुझे इस बात का पक्का पता है कि वो बातें भी उन गुरु परंपरा और निष्णात भगवान की कृपा और गुरु की कृपा से मत्त हुए लोग, भक्ति और प्रेम में डूबे हुए पात्रों के मुख से ही इसका वर्षित होना चाहिए। भागवत जी में साफ लिखा हुआ है कथा के अधिकारी कौन है, किस किस अधिकार के तहत, पहला क्या होना जरूरी है, दूसरा क्या, वो भी तुम भी पढ़ो।